हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी होली। आपके परिवार को, आपको, आपके दोस्तों, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो अभी तैयारी हो रही है गुजिया बनाने की। तो सबसे पहले खोया को भूना जाए। खोया को ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे। और देखते हैं, अभी मम्मी से पूछा तो मम्मी है नहीं है, तो पापा ही से पूछेंगे जी कितना मतलब ब्राउन करना है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा था पहले भी हमारे यहाँ सब ज़्यादातर वाइट बनती है। तो सबसे पहले पापा को चेक कराते हैं कि खोया थोड़ा भुना है कि नहीं भुना है। उसके बाद जब तक मम्मी आएगी तब तक हम कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। तो चलिए पापा से पूछ के फिर बताते हैं कि कैसे भुना है। ज़्यादा भूनना है तो और भून देंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये परफेक्ट है उतना, क्योंकि हमारे घर पे इतना ही खाते हैं। तो यहाँ पे पापा ने बोल दिया था कि हाँ इतना ही रखना, ज़्यादा मत रखो। बस गैस वगैरह सब मैं पहले से बंद करके गई थी, तो थोड़ा और चला दिया जिससे कि लग ना जाए कढ़ाई में। तो ईसू और हम थे। तो यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट भी थोड़ा फ्राई करना था। तो इसमें मैंने गरी, किशमिश और चिरौंजी और बीज आते हैं ना खरबूजे के, वो लिए थे। तो उनको थोड़ा सा ब्राउन करना है, तो ओनली थोड़ा सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये गुजिये में डालेंगे अपने लिए जो बना रहे हैं, फैमिली के लिए और पापा मम्मी के लिए, विदाउट शुगर बनेगी। तो उसमें डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा दरदरा सा और भून लेते हैं कि थोड़ा क्रंच टाइप का हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। वैसे तो फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं भून के, पहले तो हमेशा ऐसे ही डाल देते थे। तो गरी थोड़ी गुजिया थी ना, थोड़ी ख़राब होने लगती थी, इसलिए फ्राई करके डाल रहे हैं। तो देखिए ये भुन चुका है, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ चार चीज़ें इसमें ऐड की है मैंने, किशमिश और बीज, चिरौंजी एंड गरी। ठीक है, तो अभी इसको ठंडा करते हैं। खोया को सबसे पहले रखते हैं इसको पंखे में। चलिए बैठक में चलते हैं। तो इसको रख दिया मैंने बैठक में। तो ये तब तक ठंडा होगा, तब तक हम थोड़ा सा और काम कर लेंगे। तो इसको ठंडा होने कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे हमारे नन्नू थे, जो आपको आपने पहले भी देखा होगा वीडियो में, कई वीडियो में लाइव पर भी हमारे नन्नू है। तो ये बड़ी मुश्किल से हाथ में आए थे। तो आज त्योहार था, फेस्टिवल था, तो इनको आशीर्वाद दिलवाने जा रहे थे पापा मम्मी का। तो चलिए, पहले तो मैंने इनके संग खूब मस्ती की है। देखिए मस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हाथ नहीं आता। इतना प्यारा लगता है ना इसको हाथ में लेके, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आता नहीं है, तो मैंने इसको है ना लिया, किस विस वगैरह की, और फिर इसको लेके चली पापा कमरे में। तो मेरा कैमरा मैन भी चल रहा था। तो मैंने फिर इसको पहले पापा कमरे में लेके गई। पापा ने इसको सिर पे इसके हाथ फेरा। तो उनको तो नहीं कट किया, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं किया, पर मम्मी को भी दिलवा दी, तो मम्मी को कट मारता है। तो पापा को बोले कि जब दिखाना, तो मैं इसको थोड़ा और पास में ले गई। तो पापा ने इसके सिर पे है ना हाथ फेरा। बहुत अच्छा लगता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसको गोदी में, ये तो आता नहीं है ना, नहीं तो गोदी में लेके बहुत अच्छा लगता है। इसके मत्थे पर किसका ना, इसका जो सिर है ना, बहुत प्यारा लगता है मुझे। माता रानी इसको हमेशा सही रखे। तो इसको मैं मम्मी के पास ले गई, मम्मी से आशीर्वाद दिलवाया, हैप्पी होली बुलवाई। तो मम्मी को काटने लगा, मम्मी कह रही जी तो काट रहा है। तो इनके डैडी के पास भी ले गई थी। तो देखो ये ऐसे देख रहे थे कि कहाँ हम लेके आ गए, मतलब इनको कहीं भी लेके जाओ ना, तो ये देखते हैं कि मतलब कहाँ लेके आए हैं। तो सिर अपना ना उचका उचका के देख रहे थे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो बैठक में बहुत कम लाते। वैसे तो हमारे यहाँ डर नहीं है, क्योंकि जाली लगी है ना, तो बिल्ली वगैरह का कोई डर नहीं रहता है। पर फिर भी हम ना बहुत ध्यान रखते हैं इसका। अभी बीच में है ना कुछ चुईया, जो छोटे छोटे रेट्स आते हैं ना, उनकी वजह से है ना इसका पैर भी एक खराब हो चुका था, ना काटा होगा तो बस दर्द। हम लोगों ने बहुत हल्दी किया, तेल किया, पर नहीं वो सही हुआ। बट ये है कि वो चल रहा है अच्छे से। अभी देखो ये नीचे नहीं है, ऊपर चढ़ के बैठा, मतलब ऊपर से देख रहा है गली में कि क्या हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे यीशु ने कुंडी लगा दी थी, क्योंकि यीशु को डर लगता है कि कहीं बाहर चला गया तो कुत्ता वगैरह, इससे कोई भी पक्षी इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो यहाँ पे इसने सेव कर दिया है इसको। वैसे बाहर वाले कमरे में लेके नहीं आते, बट बहुत दिन बाद लेके आए। तो देखिए इन्हें उतार लिया गया है, अब इनको इनके ही रूम में छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे जो गैस था ना, हमारे गैस का जो बड़ा वाला चूल्हा था ना, उसका है ना निब खराब था। तो मैं उसको भी चेंज कर रही थी। तो नीचे तो था नहीं, सु बोला मम्मी मैंने ऊपर फेंका। तो मैं फिर मैंने कि कौन चढ़े, तो बोले तो आप चढ़े। तो मैं चढ़ने लगी। तो मैं चलिए मैं निकालती हूँ, जल्दी से निकाल के लगा देते, क्योंकि गैस के बार बार इधर से उधर चेंज करना है ना उसके बटन को, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो पहले मैंने उतार दिए, चढ़ना पड़ा मुझे, मैं चढ़ गया। वो कह रहा मम्मी गिर मत जाना, मैं तो पकड़ लूंगा। फिर मुझे उसने चॉकलेट भी खिलाई, चॉकलेट हाथ में दी, बोला चॉकलेट खाती रहो, गिरोगी नहीं। मैंने कहा अच्छा है बेटा, तुम बड़ा ध्यान दे रहे हो, मैं क्यों गिरूंगी, मैं आराम से काम कर रही थी। और क्योंकि मैंने मैदा भी उतारी थी, तो ऊपर ही स्लिप पे ही मैदा रखी थी मैंने। तो मैदा भी उतार ली थी और वो भी उतार लिया था बटन गैस के चूल्हे का। तो दोनों ही काम मेरे यहाँ पे हो गए। स्लिप पे इसलिए चढ़ना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, अभी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो नन्नू हमारे बड़े गौर से देख रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उतर गई थी। तो यीशु पता लगा नहीं, तो यीशु बोले कि खुद लगा लो मम्मी। तो मैं खुद लगा रही थी। और लग तो सही आता, नया बटन था, पुराना वाला तो खराब ही हो चुका था, तो उसको हटा के मैंने दूसरा लगा दिया।
तो अभी जो बाकी का काम है वो करते हैं। अभी देखते हैं क्या काम है हमारा, क्योंकि मैदा और ये सब तो बैठक में पहुंचाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं बैठक में ही काम करूँगी और कहीं काम नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर काम नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा खोया ठंडा हो चुका था, तो मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स जो भी था जो मैंने फ्राई किया था वो उसे मिला दिया। अब मम्मी पापा के लिए पहले से निकाल के रख दिया, क्योंकि वो अलग से खाएंगे। उनके यहाँ जो शुगर की गोलियाँ आती है ना, वो उसी में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने तो डाली। अभी इसमें ना शुगर नहीं डाला था हम लोगों ने, पिसी चीनी जो होती है वो नहीं डाला था। और मैदा भी मैंने छान के रख दी थी। मैदा 1 किलो लिए, उसमें थोड़ा सा मैं निकाल दिया। और इसको मैदा लगाने में अभी टाइम है, तो मैंने ना जो खोया वगैरह था उसको रेडी कर रही। मम्मी को बोला था कि मम्मी इसमें जो मीठा चीनी है ना वो डाल दो पिसी हुई। मम्मी बोली मैं खोल दे रही हूँ, तुम डाल लो। तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने खोल दी। तो मैंने डाल दी अपने हिसाब से। ठीक बनी थी, ज़्यादा फीकी नहीं थी, बस मीठी थी। तो मैंने अपने हिसाब से डाल ली। और मम्मी वो अभी पता है चोटी वगैरह की ना, तो उनके ऑयल के आते बोले धुल तो आई, बट फिर भी ऑयल की स्मेल नहीं जाती है ना उनके तिल से। नहीं तुम्हें डालते, वो देखती रही मम्मी, मैं करती रही सारा काम। देखो करना तो खुद ही है। सास का एक यही काम होता है बता देना, पर फिर भी बहुत सारी सासें ऐसी होती है कि भगवान संग हाथ बटा देती हैं। हम अपनी मम्मी की बता देते हैं। हमारी मम्मी है ना, हमारी मम्मी और हमारी छोटी आई मिल के काम करती हैं दोनों। बहनें भी करा लेती हैं। और मान लो कभी उसकी तबीयत ख़राब है तो मम्मी हमारी अकेली भी कर लेती हैं, तो दोनों मतलब बैलेंस चलता रहता है। तो यहाँ पर तो मम्मी इसलिए बता रही थी क्योंकि मम्मी बोली कि मेरे ऑयल के हाथ है तुम बनाओ। तो मैंने यहाँ पे सारा ही मेवा वगैरह सब मिला लिया था। और मुझे भूख लग रही थी, तो ईशू के डैडी गए मैगी लेने, क्योंकि मैंने खाना सुबह खाया था 11:30। तो पता नहीं कैसे भूख लगाए, क्योंकि सोने के बाद है ना भूख लगती है, 100% लगती है। तो मैगी मंगा ली थी। मैगी मैं आपको बता दूँ बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ अपने लिए। मैगी को बॉईल करूँगी, मसाला नहीं डालती मैं, मुझे नहीं पसंद है। मैं बॉईल करूँगी और प्याज लहसुन और हरी मिर्च धनिया हरा वाला इन चीज़ों से फ्राई करती हूँ, बस सिर्फ बाइट बनाती हूँ। और उसमें से मैं नमक डालती हूँ, थोड़ी सी लाल चिली, ठीक है। और बस वो डाल के फिर फ्राई कर दूँगी अच्छे तरीके से ऑयल वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मेरे उठने का टाइम हो गया और यीशु ने आके पूरा खोया जमा दिया। देखो जी, देखो इसकी टोंग देख रहे कैसे ऐसे करता है ये। तो मैंने कि लल्ला रहने तो अभी मैं करती। तो मैं अभी डाली मैदे में मोयन, जिससे मैदे की जो गुजिया बनेगी सॉफ्ट बनेंगी। तो मम्मी से पूछ रही थी मम्मी कितना डालें, मम्मी बोली इतना डाल दो, इतना सही रहेगा। तो मैंने उसी हिसाब से मैं डालूँगी। तो यहाँ पर मेरे यीशु भी बहुत हेल्प कराता है। आपको मैं बताऊंगी कि यीशु ने हमारे संग आगे आप देखें कि गुजिया कौन कौन बनवाता है। तो मैं भी ये भी दिखा दूंगी। चलिए कमल आ चुके हैं, मैगी भी लाए हैं और अपने लिए क्या लेके आए, एक ड्रिंक लेके आए हैं, वो मैं दिखाऊंगी। यीशु दिखाता है मुझे कि मम्मी ये ड्रिंक है। तो अभी इसका मुझे नाम नहीं पता, बट उसका अच्छा लगता है, मतलब फ्लेवर मेरा यीशु को पसंद है। तो ये कमल आ चुके थे, तो कमल ने देखो मैंने मोयन भी डाल दिया है। यीशु देखो दिखाएगा मुझे, देखो मम्मी ये है। तो यीशु को तो सारे फ्रूट पिला दो, बेकार बेकार फ्रूट नहीं पीता, अच्छे अच्छे फ्रूट पीता है। तो मम्मी भी बिस्किट खा रही थी, तब मैं अब करती हूँ थोड़ा सा और काम। तो यहाँ पे देखिए मेरा मैदा लग चुकी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैदा कम से कम 1 kg है, ठीक है। तो सारा ही सामान हो चुका है। जो लेस लगाते हैं ना घोल के, वो भी मैंने रेडी कर लिया है। जो गुजिया में लगाएंगे खोया रेडी, सब कुछ रेडी था, बस ये बेलना था। तो अभी बेलने की तैयारी करते हैं। तो यीशु भी मेरा बहुत मगन है, खुश है मेरा बच्चा। मेरे पास एक ही छोटा बेटा है मेरा, जिसका नाम यीशु है। और मम्मी देखो आ चुकी है, मम्मी बैठेंगी अब। अभी देखते हैं गुजिया बनवानी है ना, तो इनके डैडी कुछ ले रहे थे रामपाल के, यहाँ रामपाल के समोसे। तो बोले बेचने आता है ना, तो वो ले रही थी, अम्मा भी देख रही थी इनकी। फिर हमने सोचा चलो अब बुलवाते हैं, अब बहुत टाइम हो गया। तो मम्मी देखो हमारी पूड़ी बेलने भी लगी हैं। तो पूड़ी मैदे की बेल नहीं है, लोइयाँ मेरे यीशु बना रहा है। मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा काम नहीं करता। देख लो मेरा बच्चा कितना काम करता है। अभी दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, बस 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 ये देखिए मेरा बच्चा काम कर रहा है। मेरे बच्चे ने इतनी सारी लोइयाँ बना दी है मेरे बच्चे को। और हाँ, हैंड वॉश करके बैठा है मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बनाता है, वो बात मानता है मेरी। तो बना हैंड वॉश सब कुछ करके। पहली लोई बन चुकी थी, लोई से पहली पूड़ी भी तैयार हो गई, पहली पूड़ी से अब गुजिया भी तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने इसको पसारा उसके सांचे में, और इसमें गीला गीला जो मैदे का वो होता है ना वो मिश्रण, वो लगाया। और इसमें भरते हैं खोया। खोया भी एक लिमिट में भरना है, क्योंकि गुजिया आपको पता ही है ज़्यादा अगर भर देंगे तो वो फूट जाएगी, और सारा ही आपका तेल जो भी आप रिफाइंड या सरसों के तेल में बनाएंगे वो सारा ख़राब कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ही भरा है, आधी चम्मच, ठीक है। तो ये फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, सांचा तो इस चीज़ में बना दी है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑयल बन के तैयार हो चुका है। गुजिया हमारी पूरी कंप्लीट बन चुकी थी। देखो पापा हमारे देख रहे हैं। पापा यहाँ पे मीठी गुजिया रख रहे थे, मतलब उनकी विदाउट वाली शुगर वाली, जिसमें मीठी गोलियाँ पड़ी थी, ठीक है। तो हमारी बन चुकी थी। वहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने। जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक हम यहाँ से गुजिया को ले चलते हैं। तो गुजिया कौन सेकेगा, ये डिसाइड हो चुका था, गुजिया सेकेंगे पापा, ठीक है। तो पापा गुजिया सेकेंगे, क्योंकि हमारी मम्मी अभी बाकी का काम करेंगे।
तो पापा बोले कि चलो मैं चलता हूँ, तो तुम गुजिया लेके आओ। तो यहाँ पे हम रखते हैं गुजिया, क्योंकि गुजिया लेके चलना है। तेल बिल्कुल हमारा परफेक्ट गर्म था, क्योंकि पापा थोड़ी हेल्प क्या बहुत हेल्प करते हैं। देखो बड़े बुजुर्गों का है ना बहुत सारा होता है। आप सोचते हैं कि बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो हम खुले रह सकते हैं चंचल, नहीं, ये गलत बात है। आप बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो आप कहीं भी जा सकते हो, चाहे आप अपने घर किसी के घर चले जाओ, कितने दिन भी रह के। बड़े बुजुर्ग का साया होना है ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो मानती हूँ कि बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो मैं गुजिया लेके चलती हूँ। तो मतलब पापा हमारे सेक रहे, तो मैं ये भी दिखाती हूँ, देखिए सेकने वाला इंसान कौन है, हमारे पापा जी है। तो देखो यहाँ पर मम्मी ने ना जो बाकी का आटा बचा था ना मैदा, गुजिया का नहीं बचता, उसमें मम्मी ने अजवाइन और नमक मुझसे मिलवा लिया। तो मम्मी साँके बना रही है, और जो बाकी गुजिया रह गई उनको भी लेके चलते हैं। देखो पापा को देख के आते, पापा बहुत जल्दी जल्दी फास्टली सेक रहे थे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म थी। तो देखो यहाँ पे सेक रहे थे कि जब मैं दूसरी बार आऊँगी ना तो पापा की गुजिया की वीडियो भी बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको। अभी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा ध्यान भी कहीं और था, मैं ध्यान नहीं दे पाई। मैं आपको दोबारा चलिए दिखाती हूँ कि कैसे मतलब बनाते हैं। जी देखिए कैसे हमारे पापा सेक रहे हैं गुजिया, अच्छी सेक रही है ना, देख लो। और पापा यहाँ पे सेक रहे हैं जी। देखो मैं पापा से कह रही थी पापा सबूत है मेरे पास कि आप ही बना रहे सेक रहे हो गुजिया। पापा बोले अच्छा। तो यहाँ पर देखो पापा सेक रहे हैं। तो अभी बाकी का काम, अभी काम हमारा रुका नहीं है, अभी काम हमारा और बाकी है। तो यहाँ पे है ना गुजिया धीमे धीमे ले जाते रहेंगे। और अभी हम बनाएंगे शाके। तो शाके मैंने आटा लगा लिया था, 1 kg आटा था वो लगा लिया था। आटा समझ रहे हो आप, गेहूँ का नहीं बाबा, ये मैदा वाला आटा बता रही हूँ मैं। तो मैंने सब कर चुकी थी। तो हमारी देवरानी भी मार्केट से आ चुकी थी, देवर, तो उसने भी 4-5 पूड़ियाँ बेल के कटवा के फिर वो गई ऊपर चाय बनाने देवर के लिए। बाकी का हम बना ही रहे थे, अम्मी कह अभी चाय बनाया हम बना देंगे। वो चलेगी तो यहाँ पे काम मेरा कंटिन्यू हुआ है। देखिए इसी में शाके कैसे बनेगी। तो अब मेरा आप फेस देख सकते हो मैं कितनी थक चुकी हूँ, बहुत थकान हो रही थी। और हमारी लल्ला देखो रात में भी चनी इनकी देख लीजिए, पिचकारी यहाँ भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। और यहाँ पे आप सोफा देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे चूहा घुसने लगा है, सोफे को नष्ट कर रहा है। तो थकान तो सही बता, थकान बहुत आती चेहरे पे, मैं थक चुकी थी। फिर भी मैं सोची तभी तो काम बाकी, अगर मैं सो गई या लेट गई तो फिर मुझे उठने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं सारा ही काम करने के लिए बैठी हुई थी। मैं सोची जल्दी जल्दी गुजिया सीखें तो बाकी काम भी हम करते रहेंगे। खाना भी बनाना था मुझे, ठीक है। तो मम्मी हमारी जा रही है, जो होलिका होती है ना यहाँ पर मोहल्ले, हर मोहल्ले में हर जगह रखी जाती है, वो बड़ी वाली होली है ना, तो वहाँ पूजन होता है ना, तभी घर में पूजन होता है। तो मम्मी हमारी पूजा करने के लिए जा रही थी। तो अब वहाँ का वीडियो कैसे बनाए, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही थी। और ईशू को मैं हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो चुकी कि लल्ला बनवा लाओ, लल्ला बना लाओ, ऐसे करके नहीं। पर बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारे बगल वाली आंटी का लड़का है ना, जिसका नमन नाम है, वो निकल रहा। तो मैंने कि भैया बनवा लो वीडियो बना देगा हमारी छोटी। तो वो बहुत अच्छा है, तो वो बनाने चले गए। ला भाभी मुझे दे दो मैं बना के लाता हूँ। तो देखिए यहाँ का इतना अच्छा, इतनी अच्छी बड़ी होली होती है ना, बहुत डेकोरेशन होती है। तो आप देखिए मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, मैं कभी नहीं आई। तो देखिए कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत लगता है। वो देखो हमारी मम्मी भी खड़ी हुई है पूजा करने के लिए, देखिए कितना खूबसूरत सजाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब कहते हैं ना होली से एक अलग ही रौनक आती है। वो बहुत गलियाँ भी सजी हुई हैं हमारे यहाँ पे। तो जब तक मम्मी आती तब तक हम गुलरी चौक मैंने बना दिया, गुलरिया को भी एक माला में पो लेते हैं, ठीक है, माला बना देते हैं धागे में पो के। तो चौक मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है मम्मी आ गई तब तक तो मुझे ये पो देते, क्योंकि यहाँ पे पूजा करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग चौक बना के और ईंट लगा के, देखिए मम्मी आ गई मैं जब तक आपसे बातें कर रही हूँ मम्मी आ भी गई। तो जब तक मैं ईंट लगा के इसके ऊपर तसला रख दूँगी, तसले के ऊपर मैं कैसे डेकोरेशन करूँगी, कैसे उनको सजाऊँगी मालाओं को, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले माला बना रही हूँ। तो माला भी ज़्यादा नहीं बनानी है, माला ओनली 5 बनाएंगे, क्योंकि इतना गुलरियाँ थी भी नहीं, ठीक है, ओनली 40-45 ऐसी कुछ थी, आई थिंक इतनी थी। बट इतने में मुझे 5 माला तैयार करनी थी। तो मैंने माला बना रही थी, मम्मी बोली कि बन गई, मैंने कहा हाँ मम्मी 2 बन गई, अभी रह गई 3, में वो भी रेडी कर देती हूँ, आप तक बैठो। तो मम्मी बोली ठीक है। तो मम्मी भी यहाँ पे बैठ जाएगी मम्मी भी बहुत हेल्प करा देती है मेरे साथ। मेरी तबीयत भी बहुत डाउन चल रही है ना, तो ये अर्थिंग हाथ में वाइब्रेट टप का रहता है। तो मम्मी भी देखो मेरे साथ बैठ गई थी, बोली लब मैं बोली, मैंने मम्मी आप बैठो मैं बना देती हूँ। तो मम्मी बैठी थी, मैंने जल्दी जल्दी सारी गुलरियाँ बना दी। मैंने कि जल्दी से अभी मैं तसला वगैरह भी लेके आई। तो मम्मी देखो हमारी बैठी है, ठीक है। तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रही ना, जैसे वहाँ आपने देखी थी बड़ी होली, और उससे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, बहुत खूबसूरत मैंने सजाया था जी। देखिए देख लीजिए, जो चौक बनाया, चौक के ऊपर ईंटा रखी है, सब कुछ धुला है, मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ ऐसा ही रखा हो। तो अभी नाइट के लिए मुझे बड़े बनाने थे, मतलब दही बड़े के लिए पकौड़ी थी ना मूंग की दाल की, उड़द की इसलिए नहीं बनाई कि खांसी करे बड़े बुजुर्ग किसी को नुकसान कर सकता है, तो मूंग की दाल से बना रही हूँ। इसके बाद बनाऊँगी कचौड़ी, मम्मी पापा के लिए खाना रेडी करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दी थी, और इसको मैंने है ना हींग वाले पानी में डुबो के उसका पानी निकाल दिया था, आखिरी में पानी डाल दूँगी।
क्योंकि अभी तुरंत के तुरंत नहीं हो पाता है ना। तो देखिए मेरी दाल भी थोड़ी रह गई, देखिए सॉफ्ट हो गई, इन्हें भिगो दिया था मैंने। जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो थोड़ा हींग का पानी डाल के रखूँगी, जिससे सुबह आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए आलू बन चुका है भरता, जिससे पर रोटियाँ वो कचौड़ी या रोटी जो भी खाना कमल। तो यहाँ पे ये भी मसाला रेडी था। तो बताइएगा ज़रूर मेरा ब्लॉग यहाँ पे मेरा आटा भी रेडी था। तो यहाँ पे मैं ना बड़े बना के फिर बनाऊंगी कचौड़ियाँ। और बताइएगा ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, राधे राधे। और जो भी न्यू है सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी। अभी तो होली का टाइम चल रहा है तो वीडियो आपको अच्छी मिलेगी। ये पूरे दिन का ब्लॉग था, मैं धीमा धीमा जैसे बना पाई वैसे मैंने रेडी किया। ठीक है, थैंक यू। जय माता दी, राधे राधे। सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।